सुन रखी होंगी, वांगचुक लेड ग्रुप्स इन लद्दाख डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन। तो अगर ये आपको मालूम होना चाहिए। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश है। अच्छा अच्छा, पहली बार आया? आगे भी बढ़े, ठीक है। तो ये कौन है? वांगचुक, ये सोनम वांगचुक इनका पूरा नाम है। और अगर आपने एक मूवी देखी है 3 इडियट्स, तो उसमें पता होना चाहिए कि जो इसका आमिर खान का कैरेक्टर था फुनसुक वांगडू, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड था, सोनम वांगचुक के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ कर रहे हैं लद्दाख में, ये लद्दाख के हैं और ये कुछ कर रहे हैं लद्दाख में, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर है, ये हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो आज का जो करंट अफेयर है वो इनके बारे में है कि क्या कर रहे हैं, क्या डिमांड है, या फिर लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड है, ठीक है। तो उसके बारे में एक आज का करंट अफेयर है। तो चलिए यही शुरू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने कुछ डिमांड कर रहे थे, इन्होंने कुछ डिमांड क्या कर रहे थे छोड़ दीजिए इसमें, ठीक है, अभी बताएंगे। 6 शेड्यूल वगैरह की डिमांड थी, पर इनकी कुछ डिमांड थी लद्दाख को लेके, ठीक है, कि लद्दाख को मतलब इस तरह का होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी में आपको मालूम होगी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसके साथ 12 शेड्यूल भी हैं, ठीक है। शेड्यूल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, ठीक है, उसके अलावा कुछ पन्ने लास्ट में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जिसमें अलग अलग शेड्यूल जो 12 हैं उनके बारे में है, ठीक है। वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है, उनको अलग से जोड़ दिया गया है। जैसे कि जो पहला वाला शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारे स्टेट के नाम, सारी यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हैं इसमें, ठीक है, वो फर्स्ट शेड्यूल है। इसी तरह से आपका सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें आपकी लोकसभा राज्यसभा की सीटों वगैरह का दिया गया है, और फिर उसका प्राइम मिनिस्टर की क्या ओथ रहेगी, कौन कौन ओथ लेगा, उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही 8th शेड्यूल है आपका, 8th शेड्यूल में दिया गया है कौन कौन सी लैंग्वेज है इंडिया की ऑफिशियल। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, 22 लैंग्वेज हैं जैसे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, वो आखिरी में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में एक शेड्यूल बना के 8वें शेड्यूल में लिख दिया गया है। वैसे ही एक छठा शेड्यूल भी है, ठीक है। छठा शेड्यूल में क्या है, कुछ एरिया के नाम लिखे हैं, ठीक है, और उसमें लिखा है कि ये एरिया, कुछ नाम लिखे, और यहाँ पे लिखा है कि ये एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज कहलाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे उन शेड्यूल्ड एरियाज का अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होएगा, ठीक है। और वो एरिया बनते किसके लिए है? ट्राइबल लोगों के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एरिया के नाम दिए गए हैं। तो सोनम वांगचुक वगैरह यही बोल रहे हैं कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल वाले एरिया में डाला जाए, ठीक है। ये इनकी प्रोटेस्ट क्यों है, क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 21 दिन का फास्ट रखा था। अभी ये करंट अफेयर है, 21 दिन का इन्होंने फास्ट रखा था, ठीक है, फरवरी में। फिर इनकी बात नहीं मानी गई, फिर इन्होंने क्या किया, 10 दिन का फिर से एक फास्ट रख लिया, और फिर इन्होंने बोला कि हम एक मार्च करेंगे। जैसे गांधी जी का दांडी मार्च था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैसे इन्होंने बोला कि हम मार्च करेंगे। उस मार्च का इन्होंने नाम दिया पश्मीना मार्च, ठीक है। कहाँ करेंगे? लद्दाख में करेंगे। और किस जगह करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे दांडी मार्च में कहाँ कहते हैं, सॉल्ट बनाने दांडी कहते हैं, वैसे पश्मीना मार्च जो है, पश्मीना मार्च इन्होंने बोला कि पश्मीना मार्च करेंगे। कहाँ करेंगे? एक जगह है लद्दाख में, इसका नाम है चांगथांग प्लेटू, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ करेंगे। और किस लिए करेंगे? एक ट्राइब है वहां पे रहती है, चांगपा ट्राइब, ठीक है। इनकी हालत बुरी है, इनके मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस वजह से पश्मीना मार्च करेंगे इनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए, ये इन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन बाद में सरकार ने CRPC होता है, IPC होता है, उसमें एक सेक्शन 144 है, मतलब उस सेक्शन 144 जहाँ लग जाता है, मतलब कि कर्फ्यू टाइप का लग गया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे लोग अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे मार्च नहीं निकाल सकते। तो जो लद्दाख की गवर्नमेंट, उन्होंने 144 वाला सेक्शन लगा दिया, और जिसकी वजह से इनको अपना मार्च मतलब कैंसिल करना पड़ा। तो ये करंट अफेयर था। अब आते हैं कि इनके डिमांड क्या क्या है इनकी, ठीक है, और ये क्या
चाहते क्या क्या है, सोनम वांगचुक चाहते क्या है, ठीक है। इनकी स्टोरी शुरू होती है जब आपका जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो था, ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर क्या था, स्टेट था, और लद्दाख उसी स्टेट का पार्ट था, ठीक है। तो इनकी स्टोरी शुरू होती है वही 2019 से, जब लद्दाख इसका जम्मू कश्मीर का जो स्टेट हुड था, जो राज का दर्जा था, वो ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, जिसमें लद्दाख की यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी थी। तो उस समय इन लोगों का ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का स्टेट था तब तक जो लद्दाख के लोग थे वो ये कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर आपने मैप वगैरह, खैर मैप तो मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया ही है, ठीक है, कश्मीर वगैरह का, तो अगर मैप देखोगे तो ये कश्मीर है, ऐसे ही करके जम्मू एंड कश्मीर, तो ये इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ वाला एरिया जम्मू है, ठीक है। ये यहाँ पे जो घाटी है ये है, क्या कहते हैं आपको, कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू है, इतना नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये कश्मीर की घाटी है, और ये जो बाकी का एक पूरा एरिया जो पूरा डेजर्ट बना है, ठीक है, वो है लद्दाख, ठीक है। इसमें से कुछ हिस्सा जो है लद्दाख का, ये चाइनीज ने कब्जा कर रखा है, जिसको बोलते हैं अक्साई चिन, इस सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इतना बचा लद्दाख जो इंडिया के पास है। अब लद्दाख के लोगों को ये कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट था, तो जम्मू कश्मीर स्टेट जो था उस समय जो उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी वो डेवलपमेंट के ऊपर कहाँ फोकस करती थी, वो कश्मीर के ऊपर फोकस करती थी। वो सारा पैसा जो उनको आता था सेंटर से या कहीं से भी, वो कश्मीर के डेवलपमेंट में लगाते थे, या फिर बच जाता था तो जम्मू के डेवलपमेंट में लगाते थे, लद्दाख में नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि लद्दाख है एरिया में सबसे बड़ा, ठीक है, कश्मीर जम्मू से, लेकिन पॉपुलेशन कम है। तो जो पॉपुलेशन कम है तो इनकी लोकसभा में भी सीट कम रहती थी, जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी सीट कम रहती थी इनकी, तो इस वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं होता था। तो 2019 में जब टूटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बनी, तब इनसे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ वादे किए थे, ठीक है, कि हम अब लद्दाख का डेवलपमेंट करेंगे, लद्दाख को मतलब बढ़िया बनाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, वो सब हुआ नहीं। तो इनको प्रॉब्लम हो गई, उसी के लिए फिर ये लोग ने डेवलपमेंट किया, मतलब इसी के लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट किया। इनके मूवमेंट के कई कारण, एक ये अपना लैंड, अपना कल्चर और अपना इन्वायरमेंट बचाना चाहते हैं, ठीक है। कारण लद्दाख जो है वो एक क्या है, कोल्ड डेजर्ट टाइप का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही मतलब नाजुक टाइप का है। यहाँ पे कई टाइप के स्पेशल एनिमल भी पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक नेक क्रेन पाई जाती है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है, वाइल्ड याक आप जानते हो, ये सब चीजें पाई जाती हैं यहाँ पे। और ये सब वहाँ का इकोसिस्टम जो है, डेजर्ट इकोसिस्टम, लद्दाख का डेजर्ट एरिया है, ठीक, कोल्ड डेजर्ट एरिया है। तो ये सारे जानवर वहाँ के डेजर्ट के हैं, ठीक है, और इनको ये पूरे एरिया में घूमते रहते हैं, याक वगैरह, स्नो लेपर्ड वगैरह पहाड़ों के ऊपर। तो लेकिन सरकार ने क्या किया है, सरकार ने लद्दाख की जो जमीन है इसको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को देना शुरू किया है, डेवलपमेंट कराने के लिए। डेवलपमेंट क्या होएगा, यहाँ पे अब इंडस्ट्री लगेंगी, यहाँ पे अब माइनिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको काटा जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होएगा, यहाँ पे टूरिज्म होएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को लद्दाख की लैंड दे दी जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे पहले जंगल थे, जहाँ पे ये सारे जानवर घूमते थे, ठीक है, वहाँ पे अब क्या होएगा, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बन जाएगी, वहाँ कोई सिटी बन जाएगी, वहाँ पे टूरिज्म शुरू हो जाएगा। टूरिज्म का मतलब कोई बड़ा सा पार्क बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारे इन्वायरमेंट इनका जो है, इनका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक इनका ये कहना है कि हमारा इस कारणों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है।
सब कुछ। फिर इनका ये कहना है टूरिज्म होएगा, बाहर से इंडस्ट्री आएंगी, तो हमारा कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इनका कहना है कि जो यूनियन टेरिटरी बनी है, ठीक है, इंडिया का यूनियन किससे बना है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? ऐसी टेरिटरी जिनको स्टेट का दर्जा नहीं होता, क्योंकि स्टेट जो होता है उनमें खुद की एक अलग से राज्य सरकार होती है, एक अलग से असेंबली होती है, अलग से स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ये सब नहीं होता। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, वो सीधे क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेंटर उनको डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो इनका ये कहना है कि पहले तो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी हमारी, हमें कोई बात कहनी होती तो हम कश्मीर की असेंबली में बोल सकते थे। अब आपने क्या कर रखा है, सीधे क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिया है और सीधे दिल्ली से हमको गवर्न करते हो। हमारी पॉलिसी क्या यहाँ पे बनेगा, कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, कैसा टूरिज्म चाहिए, ये सब कौन बना रहा है? ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रहा है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ स्टेट का नहीं है। अदरवाइज पहले कौन बनाता? अगर ये स्टेट होता तो चीफ मिनिस्टर बनाता, चीफ मिनिस्टर इनके बीच कई आदमी होता। लेकिन अभी कौन बना रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रहा है, जो कि दिल्ली ने बाहर से अपॉइंट किया है, और उसके साथ साथ दिल्ली में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर बना रहे हैं, ठीक है, जिनको यहाँ की जमीनी हकीकत का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, और अपनी तरह से वो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर, हमारा लैंड, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। इन्वायरमेंट का मैंने आपको बता दिया कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे क्या होएगा अगर आप इस तरह से करोगे, तो टूरिज्म जो है वो अनरेगुलेटेड होगा। अनरेगुलेटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा होएगा, ठीक है, जितनी भी कैपेसिटी नहीं है। जैसे आपका उत्तराखंड था, उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आई थी, तो कितने लोग मर गए थे वहाँ पे? कैसे, क्यों हुआ था ये सब? क्योंकि वहाँ पे जितनी कैपेसिटी नहीं थी, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, वहाँ पे होटल बन गए थे, ठीक है, इतने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे, पर्यटक आ रहे थे, और जब बाढ़ आई तो सब मर गए, मतलब बह गए, इस तरह से होटल उड़ गए पूरे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। लद्दाख जो है ये क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। आप टूरिज्म बढ़ा दो, इतना ढेर सारा आदमी आएगा, ठीक है, पूरा कूड़ा करकट फैलाता है टूरिज्म से, ठीक है, तो वो हमारा जो इनका राज्य है लद्दाख को झेल नहीं पाएगा सब चीज़ें, ठीक है। फिर बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टार हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल खोलेंगे, माइनिंग करेंगे, ठीक है, ये सब इनका सिस्टम जो है गड़बड़ कर देगा। जो यहाँ पे लोग कौन से रहते हैं, यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, ट्राइब्स यहाँ पे मेनली रहती हैं। ज़्यादातर 97% जो है ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब का रहने का एक अलग तरीका होता है, जो वहाँ के उनका एक अलग कल्चर होता है। लेकिन वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेन लैंड का कल्चर, इंडिया की मेन लैंड का कल्चर, वही दिल्ली मुंबई पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हो इसको। इसीलिए क्या कहते हैं, ये इनका मान थी, ये सब मत करो, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या दिया, इन्होंने बोला कि देखिए आप यहाँ पे बना रहे हो एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट कितनी कैपेसिटी का बना रहे हो, 2 मिलियन लोगों की कैपेसिटी का बना रहे हो, ठीक है। इतनी तो ये तो मतलब जो लद्दाख की पॉपुलेशन है उसका 6 टाइम, तो आप उसके 6 टाइम की कैपेसिटी का एयरपोर्ट बना रहे हो। इतने लोग मतलब आ जाएंगे एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनवाओगे तो मतलब 2 मिलियन लोग, जो लद्दाख की पॉपुलेशन है उसके 6 गुना, तो यहाँ पे उससे 6 गुना ज़्यादा तो टूरिस्ट आएंगे। तो क्या होएगा लद्दाख का, उनके लिए इतने होटल बनेंगे, इतने कैफे बनेंगे, इतने रेस्टोरेंट बनेंगे, सब पूरा सिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है इनका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे एक सोलर प्रोजेक्ट बना रही है, मेगा सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें 2000 एकड़ की लैंड जो है, चांगथांग, जो मैंने अभी बताया, चांगथांग एरिया की 2000 एकड़ की लैंड दे रही है कंपनीज को, जो कि सोलर प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसमें बड़े बड़े सोलर के PV पैनल्स लगते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, दी जा रही है। तो इसके लिए ये लोग फास्ट पे बैठे थे, फास्ट नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला कि पश्मीना मार्च करेंगे। पश्मीना क्या होता है, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे लद्दाख एरिया में एक खास टाइप का ऊन बनता है, उसको बोलते हैं पश्मीना, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, फाइन क्वालिटी का होता है, बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। उसको कौन बनाता है, यही लोग बनाते हैं चांगथांग एरिया में, जो मैंने अभी नाम बताया था ट्राइब का, चांगपा ट्राइब, ठीक है, वो लोग बनाते हैं याक के
बालों से, ठीक है, चांगपा। लेकिन अभी क्या है, चांगपा जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, इनको प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? ये लोग याक पालते हैं, गाय पालते हैं, ठीक है। गाय का खाने के लिए क्या चाहिए होता है? गाय को खाने के लिए चाहिए होता है कोई बहुत बड़ा ग्राउंड हो जहाँ पे घास हो, ठीक है, पैस्चर हो, ठीक है, वहाँ पे इनके याक और मवेशी जाके क्या कहते हैं, घास चरते होंगे, ठीक है। तो चांग तांग एरिया जो है, ये वाला एरिया जो हम बताए थे, ये क्या है, यहाँ बड़े बड़े पैस्चर्स हैं। पैस्चर मतलब घास के मैदान हैं, ठीक है। पर चांग तांग पैस्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपने मवेशी याक को लेके जाते हैं, घास वहाँ पे खाते हैं, और फिर इनके जो याक होते हैं वो खा पी के तगड़े होते हैं, फिर उसके बालों से ये लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये पश्मीना मार्च क्यों किया जा रहा था, इसमें सोनम वांगचुक का कहना है कि जो हमने अभी मैप बनाया था कि यहाँ पे है, इतना तो चाइना ने पहले ले रखा एरिया है, यहाँ पे चांगथांग एरिया है, ठीक है, यहाँ पे चांगथांग एरिया है। तो अभी क्या हुआ, जब गलवान वाला झड़प हुई थी इंडिया और चाइना की, तब इनका ये कहना है कि सरकार मान नहीं रही है, पर ये चांगथांग का जो एरिया था, ठीक है, चांगथांग के जो घास के मैदान पे, इस पे चाइनीज आर्मी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, इस पे चाइनीज आर्मी ने कब्जा कर लिया है। नॉर्थ में चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है, और साउथ में चांगथांग के जो घास के मैदान है, ये बड़ी बड़ी कंपनी को दे दिए गए हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अब ये वाली ट्राइब जाएगी कहाँ? ये अपने याक लेके जाएंगे कहाँ? कहाँ जाके क्या कहते हैं, घास चरवाएंगे? तो ये सब की प्रॉब्लम के लिए सोनम वांगचुक ने बोला कि हम एक पश्मीना मार्च करेंगे, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हाईलाइट किया जा सके, मतलब दिखाया जा सके पूरे देश के सामने। तो लेकिन बाद में इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग ऑनलाइन वालों को? आपको समझ में आया? क्या नाम है आपका? सुजीत, विश्वजीत, समझ में आया? ठीक है। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अजय, सृष्टि, सुचिता, हजिंदर, प्रीति, शिवांगी, मोनिका, तान्या, बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? प्रीति, क्या आप? सृष्टि, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया सृष्टि, बताइए। क्या नहीं समझ में आया बताइए, मैं रिपीट कर दूं। इन लोगों की क्या दिक्कत है, मतलब चांगपा ट्राइब की, लद्दाख के लोगों की क्या दिक्कत है, क्या ये लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो इनकी जो डिमांड थी बड़ी लंबी थी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये लोग यही बोल रहे हैं कि आप हमारी लैंड को, ठीक है, बिजनेस वालों को दिए दे रहे हो, वो कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, और ये सब नहीं होना चाहिए। प्लस ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इनका कहना है, क्योंकि हमारे लिए जो पॉलिसी है, हमारे लिए जो नीति है, ये दिल्ली में बैठ के आईएएस लोग बना रहे हैं, जिनका हमारी ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने इसी के लिए ही 2 मांगे रखी हैं कि ये चीज़ तब नहीं होगी जब आप हमारे लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करोगे, ठीक है। जो शेड्यूल मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल हैं, मतलब 12 शेड्यूल हैं, उसमें जो 6th शेड्यूल है उसमें कुछ एरिया के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसमें ये लिखा है कि वो जो एरिया है, ठीक है, वो किसी स्टेट का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे उस शेड्यूल एरिया के, उसको शेड्यूल एरिया बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे स्टेट के लॉ, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, ठीक है। उनके लिए कुछ चीज़ों के लिए वहाँ पे खुद का उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, खुद उनकी एक छोटा सा लेजिस्लेचर है जिसमें लोग चुन के आएंगे इलेक्शन से, वो एक अपना एक एग्जीक्यूटिव चुनते हैं वो लोग लेजिस्लेचर वाले, और फिर वो एग्जीक्यूटिव जो है कुछ चीज़ें उनको दे दी गई हैं, जैसे कल्चर के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ के क्या कहते हैं इस तरह के काम करने के लिए, पैस्चर के लिए, वहाँ का सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, जिसपे वो खुद अपना बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है 4 स्टेट है 6 शेड्यूल में, इनका नाम लिखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे
3 शेड्यूल एरिया मेघालय में दिए हुए हैं, 3 असम में दिए हुए हैं, ठीक है, और आपका एक त्रिपुरा में दिया हुआ है और बाकी मिजोरम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मुझे ये नहीं समझ में आया सर कि कश्मीर में करंट रिलेटेड क्या है। करंट अगर आप फरवरी और अभी के न्यूज़ पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा करंट क्या है। पश्मीना मार्च अभी इन्होंने 2-4 दिन पहले ही अनाउंस किया था कि हम पश्मीना मार्च करेंगे। कल की न्यूज़ ये है कि इन्होंने बोल दिया कि हम कैंसिल करेंगे, अब नहीं करेंगे। क्यों कर रहे थे वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे थे, क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनका मतलब डिमांड्स हैं, ठीक है, क्यों कैंसिल कर दिया वो सब नहीं, लेकिन कैंसिल हो गया है तो अब करंट अफेयर हो गया, अब अनाउंस भी किया था तो भी करंट अफेयर है, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि ये जो आप इसलिए कर रहे हो ये तब रुक सकता है जब आप लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ना बनाओ और उसको 6ठे शेड्यूल में डाल दो, ठीक है, लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डाल दो, ताकि हमारा जैसे आसाम में एक जगह है बोडो, ठीक है, वहाँ बोडोलैंड करके एक जगह है, वो लोग अपना अलग स्टेट मांगते हैं, लेकिन उनको स्टेट नहीं दिया गया है, उनको शेड्यूल एरिया बना दिया गया 6ठे शेड्यूल के अंदर, ठीक है। उसके अंदर वो लोग अपना बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना रखी है उन्होंने, बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बना रखी है, ठीक है, वो सरकार ने अलाउ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है, ठीक है, जिसमें वो लोग खुद अपने नेता चुन के भेजते हैं। वो नेता वो कुछ चीज़ें दी गई हैं, शेड्यूल में लिखा हुआ गया है कि ये जो चुन के जाएंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होंगे, ये इन चीज़ों की रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और स्टेट का कोई भी लॉ डायरेक्टली नहीं अप्लाई होएगा इन शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। इनका जो अगर ये जो बोडोलैंड का काउंसिल है ये एग्री करेगा तो क्या कहते हैं, तब वो क्या लॉ अप्लाई होएगा उनके ऊपर। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, ऐसे ये कहाँ का लिया गया, मिजोरम में भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में, त्रिपुरा में भी, असम में, मेघालय में। तो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो उनका रहने का ढंग है, जो उनका रहन सहन का ढंग है, उनका एक अलग कल्चर होता है, ठीक है, उनका एक डिफरेंट कल्चर होता है, उनका रहने, उनके फेस्टिवल अलग होते हैं, वो सब बचे रहें। इस वजह से उनको 6 कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है 6 शेड्यूल, ताकि ये लोग अपना जो मैटर है, अपने जो चीज़ें हैं, इनको अपने ढंग से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने हिसाब से गवर्न कर सकें, इसलिए इनको 6ठे शेड्यूल में रखा गया है। तो यही चीज़ लद्दाख के लोग भी बोल रहे हैं कि हमको भी 6ठे शेड्यूल का पार्ट बनाओ, ताकि हम भी अपने लिए लॉ कोई दिल्ली से बैठ के ना बनाए, केंद्र सरकार ना बनाए, हमारे कल्चर और हमारा लाइवलीहुड, हमारा क्या कहते हैं जीवन यापन, उससे रिलेटेड जितने भी नीतियाँ बनानी है, ठीक है, हमारे ही लोग बनाए, जो कि तभी पॉसिबल है जब शेड्यूल्ड एरिया में 6ठे 6 शेड्यूल एरिया में हमको लद्दाख को ऐड करो, ठीक है। एक इनकी डिमांड है। दूसरी ये डिमांड है कि ये सब कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यूटी बना रखी है, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बताता है, ठीक है, क्या करना है। ये सब नहीं होना चाहिए, हमको पूरा स्टेट बनाओ। स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर चुनता है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है, उन्हीं के बीच का आदमी होता है ना। तो उन्होंने बोला कि चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा स्टेट दोगे तो क्या होगा, फिर एक असेंबली बनेगी हमारी, ठीक है। अभी असेंबली नहीं है हमारी बात, किसी जगह की बात कौन उठाता है, वहाँ के प्रतिनिधि उठाते हैं ना। प्रतिनिधि तो किसी असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो ही बनेंगे ना। जब यहाँ पे कोई असेंबली ही नहीं है तो आपके इनके कोई प्रतिनिधि नहीं, तो इनकी कोई बात उठाने वाला ही नहीं है। तो इनका यही कहना है कि स्टेट बनाओ हमको, लद्दाख को, जिसमें फिर हमारी असेंबली होगी, हमारा खुद का चीफ मिनिस्टर होगा, जो हमारी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा। हम जा सकते हैं मेघालय में विदाउट परमिशन ऑफ मेघालय स्टेट गवर्नमेंट। आप बिल्कुल जा सकते हो, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आप जा ही सकते हो केवल, ठीक है, आप कुछ और नहीं कर सकते हो। जैसे आप वहाँ पे, ये जो शेड्यूल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। अभी लद्दाख में क्या दिक्कत है, लद्दाख में क्या दिक्कत है, जो शेड्यूल एरिया है इनमें क्या है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते हो। लद्दाख में क्या है, लद्दाख में कोई भी आके सरकार सीधे केंद्र सरकार से बात करके बड़ी बड़ी कंपनी जमीन खरीद रही है कि नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तभी नहीं पॉसिबल है जब आप लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दो, फिर कोई भी इतनी आसानी से जमीन नहीं खरीद सकता लद्दाख की, ठीक है। अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया है कि कोई भी जमीन खरीद सकता है, कोई भी वहाँ पे इंडस्ट्री बना सकता है, उसको वहाँ लद्दाख के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। उसको केवल केंद्र सरकार को, मतलब वो बिजनेस है, उसको केंद्र सरकार के साथ बात करनी है, केंद्र सरकार से अपने हिसाब की नीति बनानी है, और उनको यहाँ पे लैंड मिल जाएगी, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करके, वहाँ पे IAS लोगों से बात करके यहाँ पे जमीन मिल जाएगी, बिजनेस करो,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ शेड्यूल एरिया में मेघालय जाओगे, त्रिपुरा जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ का जो शेड्यूल एरिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे बात करनी पड़ेगी। वो अगर आपको अलाउ करेगी तो ही आप ज़मीन खरीद सकते हो। नॉर्मली वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, ज़मीन खरीदना। बाहर के लोगों को ज़मीन खरीदना अलाउ नहीं होता शेड्यूल एरियाज़ में। तो आप जा सकते हो अजय जी, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद सकते हो वहाँ पे, और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो ये इनकी डिमांड है पूरी, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, जितने भी ऑनलाइन वाले हो? अजय, सृष्टि, सुचिता, शिवांगी, तान्या, आकाश, गौरव, प्रीति, ये करंट अफेयर समझ में आया? लद्दाख के लोगों को क्या दिक्कत है, और ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? ठीक है, चलिए एक दूसरा करंट अफेयर है, वो देख लेते हैं।